कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट हुआ। लांडी की रिहायशी में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। मजीद जानेंगे, हामिद उर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, बताइए क्या डिटेल्स हैं? कि अब तशवीशनाक बात यह है कि कराची में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है, और इसका मतलब यह है कि अब ये जो मकामी सतह पर जो है केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गया और इसका एम पॉक्स का फैलाव मकामी सतह पर शुरू हो गया। इसके हवाले से महकमा सेहत की जानिब से तमाम अस्पतालों में जब वो अलर्ट कर दिया गया और तमाम अस्पतालों में जो खुसूसी जो वार्ड है वो भी कायम कर दिए गए। मोहब्बत नगर का 35 साल का शख्स है जिसमें वायरस की तस्दीक हुई और उसको इंफेक्शस डिजीज अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। अब तक मजमूई तौर पर कराची में 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और जो सिंध भर में केसेस की तादाद है वो 36 हो चुकी है। जी हामिद उर रहमान, शुक्रिया आपका। बात अहम मामले की। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। डील के तहत ईरान जौहरी हथियार बनाएगा, ना ही हासिल करेगा। मुजव्विजा मुफाहमती याददाश्त के तहत ईरान और अमरीका की नई शराइत सामने आ चुकी हैं। रॉयटर्स का सीनियर ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा, कहा अफजूदा यूरेनियम के तरीकाकार और नफाज पर 60 दिन में बातचीत की जाएगी। फैसला अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त के तहत किया गया। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी आबना हुर्मुज को फौरी खोल देगा। अमरीका ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा, जबकि अमरीका ने ईरान के 25 अरब डॉलर मालियत के मुंजमद असासे जारी करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है और नई पाबंदियां आयद न करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। तो आपको बता रहे हैं कि अमेरिका और ईरान आज मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। अल अरेबिया के मुताबिक वर्चुअल इजलास में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर बाकी कालिबाफ की शिरकत मुतवक्के। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत आज ही होंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबना हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मुआहिदे के तहत बहरी जहाज़ों को बगैर किसी फीस के आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। मुआहिदे के बाद ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। बात करेंगे इसी पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वकार हसन साहब, जो दो बड़े पॉइंटर्स थे अफजूदा यूरेनियम को लेकर, आबना हुर्मुज को लेकर, जो डेडलॉक की वजह भी थे, अब उन पर भी इत्तेफाक हो गया है और फाइनली अमन मुआहिदा साइन होने जा रहा है। बल्कि अमेरिका और ईरान आज ही मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी करेंगे। ये डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? जी बिस्मिल्लाह। आई थिंक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डिस्पाइट के देखें ऑलमोस्ट 47 साल की रकाबत जारी रही, फिर दुश्मनी है, 2 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, तो आई थिंक इसमें पाकिस्तान का जो रोल है, बाकी हमारे दोस्त मालिक हैं, स्पेशली कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये बड़ा प्रोमिनेंट रहा। और अभी भी जो बात हो रही है, प्रॉब्ली ये वर्चुअल सिग्नेचर सेरेमनी होगी। इसका मतलब है कि इसमें पाकिस्तान और कतर को एक नुमाया पोजीशन भी दी जाएगी। और जितनी आई थिंक एफर्ट किया पाकिस्तान ने इस आई थिंक रीजन में पीस के लिए, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। बाकी जो है इसमें अगर आप देखें तो जो अभी तक खबरें लीक हुई हैं, तकरीबन तमाम मामला ऐसे लगता है तय पा चुके हैं, या आप कह लें उनके बेसिक पैरामीटर्स से एग्रीमेंट हो गया। और ये आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है। ये ड्राफ्ट जो है काफी दफा शेयर हुआ और हर दफा पाकिस्तान के थ्रू ही गया है, तो इसमें आई थिंक पाकिस्तान की अपनी इनपुट भी शामिल थी और रीजन की। इसमें आई थिंक 2 ही बड़े इशू थे, स्टेट ऑफ हुर्मुज का खुलना, उसका मैकेनिज्म है, और उसके बाद आता है यूरेनियम की अफजूदगी वगैरह पे है, और उसमें टाइम पीरियड भी आई थिंक 60 डेज का है। इसका मतलब उसके बाद अपनी चीजें तय की जाएंगी और टेक्निकलिटीज जो है, तो आई थिंक इस लिहाज से ये बहुत आई वुड से रीजन की बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इंशाल्लाह अमेरिकन टाइम मुताबिक शायद अभी जो पाकिस्तान का टाइम है रात का होगा, अमेरिका में शायद दिन का टाइम होगा, उस टाइम पे शायद दस्तखत। तो हर लिहाज से खुश आइंद है और खित्ते को भी इसको वेलकम करना चाहिए। और जो डिट्रैक्टर्स थे, चाहे वो जायनस थे, नेतन्याहू हो गया, या न्यू कॉन्स अमेरिका में और भारत में मोदी गवर्नमेंट आई, उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है और पीस की फतह है। ठीक है वकार सिंह साहब, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा किया है वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। आज पाकिस्तान ने दोनों फरीकों को अमन की मेज़ पर बिछाया है। जो मुल्क मान नहीं रहा था, फिर यूरेनियम इनरिचमेंट और उसके अलावा आपने हुर्मुज के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, ऐसा क्या हुआ कि लड़ाई एक टेबल टॉक पर ख़त्म हुई और ईरान की जानिब से भी कुछ शराइत मान ली गई? और क्या अब ये एग्रीमेंट होने के बाद ये कोई परमानेंट हल है या इसके बाद कोई और भी मिस एडवेंचर हो सकता है? पाकिस्तान का रोल देखा जाए इसमें 3 चीजें बड़ी अहम है। एक तो पाकिस्तान की अपनी साफ नीति थी, पाकिस्तान में ट्रस्ट था, अमेरिकन का भी और ईरान का भी, और फिर खित्ते का ट्रस्ट था। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि जो शिज़म्स हैं अक्रॉस द गल्फ,
अनफॉर्चुनेटली जो सेक्टेरियन लाइन्स हैं उसकी काफी पुरानी आप कहें तारीखी इसकी जड़ें हैं और बड़ा मुश्किल था रिकनसाइल किया जाता। सबसे पहले ये चीज थी कि खुदा न खास्ता सेक्टेरियन बनाने पे खित्ता जो है इस्लामिक वर्ल्ड तकसीम ना हो जाए, लड़ाई ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान ने दोनों साइडों को करने से किया। फिर आ जाता है पाकिस्तान का जो आई वुड से हार्ड वर्क है। इसमें जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप, आप इनकी शटल डिप्लोमेसी देख लें, इनके दौरे देख लें, वॉर जोन में गए हैं फील्ड मार्शल, आई थिंक इज गॉन ट्वाइस। इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ साहब जो है शटल डिप्लोमेसी करते रहे और खित्ते में हर एक के साथ फिर फोन पे आई थिंक डे एंड नाइट कंसल्टेशन, और फिर इनकी टीम्स है साहब, अगर इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है या आर्मी की जो टीमें हैं, इंटेलिजेंस की हैं, उनकी काफी इनपुट रही। फिर मीडिया का अपना बड़ा पॉजिटिव रोल बिल्कुल ऐसा ही है। वकार साहब साथ ही रहिए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, अब तक की डेवलपमेंट, इसके ऊपर आप कमेंट करें, बल्कि सक्सेसफुल डेवलपमेंट इसको कहा जाए तो गलत ना होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो 2 माह का बीच में वक्फा है, ईरान और अमेरिका क्या समझते हैं कि इसमें जो टाइम गेन किया जा रहा है, एक जो बहुत ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था दोनों ममालिक को एक दूसरे के ऊपर, इसमें मदद दरकार होगी या फिर आप समझते हैं कि एक दूसरे के अमली इकदामात का इंतजार किया जाएगा? एक्चुअली एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कामयाब सफारतकारी की। हमारे फील्ड मार्शल आजम ने दिन रात मेहनत करके खलूस दिल, खलूस नीयत, सिंसेरिटी से अमेरिकन प्रेसिडेंट का कॉन्फिडेंस विन ओवर किया, ईरानी लीडरशिप का कॉन्फिडेंस विन ओवर किया, उसको उन्हें डायरेक्ट कम्युनिकेशन किए, स्टेटमेंट आई, उसने गिव अप नहीं किया। और आज माशाल्लाह आई थिंक बहुत सक्सेसफुल डे, जब पाकिस्तान इनिशियल जो एक मुआहदा वो इनके इंतजार में ये खास तौर पे ईरान और अमेरिका एग्री होंगे, जो नेवल ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दी जाएगा और साथ किसी डे की जब बंदी होगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक ये पाकिस्तान को दुनिया क्रेडिट देगी, दे विल रिमेंबर इस्लामाबाद अकॉर्ड को। सेकेंड है कि जो नेक्स्ट इसके बाद टाइम होगा, जो काफी ज्यादा टाइम है, उसमें ये टेक्निकल जो इश्यूज हैं, खास तौर पर न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर सैंक्शन खत्म करने के लिए, उसके बाद उनके मिलिट्री फ्रीज करने के लिए, या उनके जो उनको गारंटी है कि अमेरिका और इजराइल दोबारा अटैक नहीं करेंगे, ये सारी निटिग्रिटी जो है ये उसमें बैठ के सेटल किए जाएंगे, ताकि कम से कम एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो, एनर्जी क्राइसिस है, सिक्योरिटी क्राइसिस है, ये इसमें इमीडिएटली जब से मूवमेंट स्टार्ट होगी उसमें ये काम स्टार्ट हो जाएगा, दुनिया को सुख का सांस लेगी और फिर उसको बैठ कर जाकर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बैठेंगे, इसमें ये चीजें फॉरवर्ड किया जाएगा। आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान फील्ड मार्शल को, टाइम्स ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।